स्वाति की जीवन यात्रा कि शादी के बाद उसके ससुराल में उसके साथ कैसे कैसे व्यवहार होने लगा, कैसा उसका एक एक दिन, कैसा उसका जीवन बीतने लगा। नई सुबह की किरण, स्वाति की यात्रा। विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो अलग अलग संस्कृतियों, विचारधाराओं और जीवन शैलियों का संगम है। एक लड़की के लिए उसका मायका वह आंगन होता है जहां उसने बोलना, हंसना और सपने देखना सीखा। लेकिन शादी के बाद जब वह एक नए घर यानी अपने ससुराल में कदम रखती है तो उसका पूरा संसार बदल जाता है। यह कहानी है स्वाति की, जिसने अपनी समझदारी, धैर्य और प्रेम से न केवल एक नए परिवार को अपनाया, बल्कि एक परिवार के दिल में अपने लिए एक अनूठा स्थान भी बनाया। इस कहानी से हमें जीवन के कई अमूल्य पाठ सीखने को मिलेंगे। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी की कृपा से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए आज एक नई कहानी लेके आई हैं। आज की कहानी का विषय है नई सुबह की किरण, स्वाति की यात्रा। तो चलिए संतो जी, एक लड़की के नए जीवन की कहानी हम सुनते हैं और आनंद लेते हैं और सीखते हैं कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। एक नए संसार में कदम। स्वाति एक आधुनिक, शिक्षित और संवेदनशील लड़की थी। उसने शहर के एक अच्छे कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे मायके में बहुत लाड प्यार मिला था। जब उसका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार के कामकाजी युवक मानव से हुआ तो स्वाति के मन में नए जीवन को लेकर ढेरों सपने भी थे और एक अनजाना डर भी था। विवाह के बाद जब स्वाति ने अपने ससुराल में पहला कदम रखा तो उसका स्वागत पारंपरिक रीति रिवाजों और आरती के साथ हुआ। उसकी सास सुमित्रा देवी एक अनुशासित और पुरानी परंपराओं को मानने वाली महिला थी। ससुर रमेश जी शांत स्वभाव के थे, लेकिन घर के नियमों को लेकर सख्त थे। मानव का एक छोटा सा भाई विवेक और एक छोटी बहन नेहा भी थी। शुरुआती कुछ दिन तो उत्सव के माहौल में बीत गए। हर कोई स्वाति से प्यार से बात कर रहा था, लेकिन दुल्हन की तरह उसकी खातिरदारी हो रही थी। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब शादी के मेहमान चले गए और घर अपनी सामान्य दिनचर्या पर लौट आया। ससुराल में स्वाति की सुबह अब मायके जैसी नहीं थी। मायके में वह अक्सर सुबह 8 बजे सोकर उठती थी, जहां उसकी माँ उसके हाथ में चाय का कप थमा देती थी। लेकिन यहाँ उसे सुबह 6 बजे उठकर रसोई संभालनी थी। सुमित्रा देवी चाहती थी कि नई बहू घर के सभी तौर तरीके जल्दी से सीख ले। एक सुबह स्वाति ने उत्साह में आकर सबके लिए नाश्ता बनाया। उसने पोहा और चाय तैयार की। जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सुमित्रा देवी ने पोहा एक चम्मच मुंह में लेते ही कहा, हमारे यहाँ पोहे में चीनी नहीं डाली जाती और राई का तड़का थोड़ा ज्यादा लगाया जाता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। सुमित्रा देवी की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन स्वाति के संवेदनशील मन को यह बात चुभ गई। उसे लगा कि उसकी मेहनत की तारीफ करने के बजाय उसमें कमी निकाली गई। वह रसोई में जाकर चुपचाप आंसू बहाने लगी। मानव ने स्वाति को उदास देखा तो उसने रात में कमरे में उससे बात की। मानव ने कहा, स्वाति, माँ बुरी नहीं है, बस उनका तरीका थोड़ा अलग है। उन्होंने पिछले 3 साल से इस घर को एक खास तरीके से चलाया है। तुम्हें उनके तौर तरीकों को समझने में और उन्हें तुम्हारे स्वभाव को अपनाने में थोड़ा समय लगेगा। धैर्य रखो। जीवन की पहली सीख, बदलाव को स्वीकार करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम किसी नए परिवेश में जाते हैं तो हमें तुरंत अपनी पसंद थोपने के बजाय वहाँ के माहौल को समझना चाहिए। इसी तरह से आगे चलते चलते गलतफहमियों का दौर आता है। समय बीतने के साथ स्वाति ने खुद को ढालने की कोशिश शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठती, सुमित्रा देवी के बताए अनुसार खाना बनाती और घर के कामों में हाथ बटाती। लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां पैदा हो जाती थी। एक दिन स्वाति की ननद नेहा का कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा था।
स्वाति ने उसकी मदद की और दोनों रात के 2 बजे तक जागती रहीं। अगले दिन सुबह स्वाति की आंख देर से खुली। जब वह 7 बजे रसोई में पहुंची तो सुमित्रा देवी पहले से ही चाय बना रही थी। उन्होंने स्वाति को देखकर थोड़ा कड़े स्वर में कहा, बहू, अगर घर की लक्ष्मी ही इतनी देर तक सोएगी तो घर की बरकत कैसे होगी। स्वाति ने समझाना चाहा, माँ जी, रात को नेहा का प्रोजेक्ट। लेकिन इतना कहते ही सुमित्रा देवी ने उसकी बात बीच में ही काट दी कि बस बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। समय का पाबंद होना हर बहू का कर्तव्य है। स्वाति को बहुत ठेस पहुंची। उसने नेहा की तरफ देखा, लेकिन नेहा चुप रही क्योंकि वह अपनी माँ के गुस्से से डरती थी। स्वाति ने महसूस किया कि ससुराल में कई बार अपनी अच्छाइयों को अनदेखा कर दिया जाता है और एक छोटी सी चूक, छोटी सी गलती कोई बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। उस दिन स्वाति ने रोने के बजाय शांत रहने का फैसला किया। उसने अपनी सास से बहस नहीं की, बल्कि चुपचाप अपना काम पूरा किया। जीवन की दूसरी सीख, हर बहस पर जवाब देना जरूरी नहीं होता है। मौन और संयम कई बार बड़े विवादों को टाल देते हैं। वक्त आने पर सच अपने आप सामने आ जाता है। शादी के 6 महीने बाद स्वाति को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। स्वाति हमेशा से आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। जब उसने यह बात घर पर बताई तो सुमित्रा देवी इसके पक्ष में नहीं थी। उनका मानना था कि यदि बहू बाहर काम करने जाएगी तो घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सुमित्रा देवी ने कहा, हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। मानव अच्छा कमाता है, तुम्हें बाहर जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत है। घर संभालना ही एक महिला का सबसे बड़ा कर्तव्य है बेटा। स्वाति निराश हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मानव से बात की। मानव ने स्वाति का समर्थन किया, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह माँ से लड़कर नौकरी नहीं करेगी, बल्कि उन्हें समझाकर अनुमति उनसे लेगी। एक दिन सुमित्रा देवी के पास बैठकर बहुत प्यार से बात की। उसने कहा, माँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि घर की जिम्मेदारी सबके ऊपर है, लेकिन आपने मुझे जो सम्मान और अनुशासन सिखाया है, मैं उसके साथ दोनों चीज संभाल सकती हूँ। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। यदि मैं इस ज्ञान का उपयोग नहीं करूंगी तो उनकी मेहनत अधूरी रह जाएगी। मुझे बस आपका आशीर्वाद और एक मौका चाहिए। स्वाति की बातों में जिद नहीं, बल्कि आदर और तर्क था। स्वाति के ससुर रमेश जी ने स्वाति की बात का समर्थन किया। उन्होंने सुमित्रा देवी से कहा, अरे हमारी बहू पढ़ी लिखी है, अगर वह आगे बढ़ना चाहती है तो हमें उसकी ढाल बनना चाहिए, उसकी बेड़ी नहीं। अंत में सुमित्रा देवी जी मान गई। इसी प्रकार से जीवन की हमें तीसरी सीख मिलती है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए विद्रोह नहीं, बल्कि सभी का साथ होना चाहिए। आदर पूर्वक अपनी बात रखें, बड़ों के साथ अपनी बात रखें और विचार करें। नौकरी शुरू होने के बाद स्वाति का जीवन और अधिक व्यस्त हो गया। वह उस समय पर घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारी थी। वह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती, घर के काम समेटती और फिर ऑफिस जाती। शाम को थक कर लौटने के बाद भी वह सीधे रसोई में जाती और रात का खाना बनाने में मदद करती। एक दिन ऑफिस में काम का बहुत दबाव था, जिसके कारण स्वाति को घर लौटने में देर हो गई। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि सुमित्रा देवी रसोई में खड़ी सब्जी काट रही थी और उनके घुटनों में तेज दर्द था। स्वाति ने तुरंत उनके हाथ से चाकू लिया और उन्हें कुर्सी पर बिठाया। उसने सुमित्रा देवी के पैर छुए और कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए देर हो गई। आपको इस हालत में काम करना पड़ा, इसका मुझे बहुत दुख है। सुमित्रा देवी ने स्वाति के चेहरे पर थकान और उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखा। उन्होंने महसूस किया कि स्वाति कितनी थक चुकी है, फिर भी वह अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर है। उस दिन सुमित्रा देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने स्वाति का हाथ थामकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो दिन भर थक कर आई हो, हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। यह ससुराल में स्वाति के जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जिस सास को वह सख्त समझती थी, उनके भीतर की आज माँ जाग चुकी थी। जीवन की चौथी सीख,
जब आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो दूसरों का कठोर हृदय भी आपके प्रति संवेदनशील और प्रेम पूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि परिवार की असली परीक्षा संकट के समय होती है। शादी के 1.5 साल बाद एक दिन अचानक रमेश जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उनके दिल में ब्लॉकेज है और तुरंत सर्जरी करनी होगी। इसके लिए एक बड़ी रकम की आवश्यकता थी। मानव और उसका छोटा भाई विवेक पैसों का इंतजाम करने के लिए परेशान हो रहे थे। सुमित्रा देवी पूरी तरह टूट चुकी थी और लगातार रो रही थी। घर में उदासी और तनाव का माहौल था। ऐसे समय में स्वाति ने एक बड़ी समझदारी दिखाई। उसने न केवल सुमित्रा देवी को संभाला बल्कि अपनी माँ के दिए हुए गहने और अपनी नौकरी की सारी जमा पूंजी लाकर मानव के हाथ में रख दी। स्वाति, ये तुम्हारे मायके के गहने हैं, मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ? स्वाति ने दृढ़ता से कहा, मानव, मायके ने मुझे यह गहने संकट के समय के लिए ही दिए थे। पिताजी अस्पताल में हैं तो इनसे बड़ा संकट और क्या हो सकता है। यह परिवार मेरा है और इस पर आने वाली हर मुसीबत मेरी है। रमेश जी का ऑपरेशन सफल रहा। जब वे ठीक होकर घर लौटे तो उन्हें स्वाति के इस कदम के बारे में पता चला। उन्होंने स्वाति के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी हो। तुमने आज इस परिवार को बिखरने से बचा लिया। सुमित्रा देवी ने स्वाति को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर देना बेटी। शुरुआत में मैंने तुम्हें समझने में भूल की। तुम तो इस घर की सबसे मजबूत नींव बन गई हो। ससुराल को केवल पति का घर समझना भूल है। सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना ही एक सच्चे परिवार का निर्माण करता है। जब आप ससुराल को अपना मान लेते हैं तो वह घर भी आपको अपनी पलकों पर बिठा लेता है। आज स्वाति की विवाह को 5 साल हो चुके हैं। अब वह घर में एक बहू की तरह नहीं बल्कि उस घर के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह रहती है। सुमित्रा देवी अब हर छोटा बड़ा फैसला स्वाति से पूछकर ही लेती है। नेहा अपनी हर बात अपनी सहेलियों से पहले अपनी भाभी से शेयर करती है। मानव अपनी पत्नी से इस रूप को देखकर अत्यंत खुश होता है। स्वाति का ससुराल अब उसके लिए पराया नहीं बल्कि उसका अपना घर है, जहाँ उसकी खुशियाँ, उसके सपने और उसके फैसलों का पूरा सम्मान किया जाता है। उसने अपनी सहनशीलता, प्रेम और अटूट निष्ठा से एक रूढ़िवादी घर को एक खुशहाल और आधुनिक सोच वाले परिवार में बदल दिया। संतो जी, इस कहानी से हमें जीवन की मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं। धैर्य और अनुकूलशीलता। एक नए परिवार में प्रवेश करते ही तुरंत बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पुराने बुजुर्गों को नए विचारों को अपनाने में समय लगता है और नए सदस्यों को पुरानी परंपराओं को समझने में। इस अंतराल को केवल धैर्य से भरा जा सकता है। पावर ऑफ कम्युनिकेशन। तानों या गुस्सों का जवाब झगड़े से देने के बजाय शांत रहकर और सही समय पर तार्किक व आदरपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने से कठिन परिस्थितियों में भी सुलझ जाती हैं। निष्ठा और जिम्मेदारी। यदि आप चाहती हैं कि ससुराल में आपको अपनी स्वतंत्रता और अधिकार मिले तो आपको अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही निष्ठा से निभाना होगा। अधिकार और कर्तव्य एक ही पहलू के 2 सिक्के होते हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो संतो महापुरुषों जी, यह कहानी आपको कैसी लगी दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं। और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दासी आपके लिए और अच्छी कहानी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यवाद जी।